शाहीनों ऊंची रखो परवाज, जीत से करो आगाज। पाकिस्तान आज हैदराबाद में मिशन वर्ल्ड कप शुरू करेगा। नीदरलैंड से होगा सामना, मगर हरीफ को कमजोर न जानना। टीम का ऐलान टॉस के वक्त किया जाएगा। पाकिस्तान का 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलने का इम्कान। शाहीन आफरीदी, हारिस और हसन फास्ट बॉलिंग संभालेंगे। जरा के मुताबिक स्पिनर्स में शादाब, नवाज और इफ्तिखार खेलेंगे। सऊद शकील को सलमान आगा पर तरजीह देने का इम्कान। बाबर आजम को अपनी टीम पर भरोसा। कहते हैं 1 हफ्ते से हैदराबाद में मौजूद हैं। वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी है। पाकिस्तानी फैंस भी हैदराबाद में होती तो ज्यादा मजा आता। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर कहते हैं 2019 में जो काम अधूरा छोड़ा था इस वर्ल्ड कप में पूरा करेंगे। पिछले वर्ल्ड कप के लड़के अब बड़े हो गए हैं। बोले प्लानिंग के मुताबिक खेले तो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। पाक भारत मैच हमेशा जबरदस्त होता है। उम्मीद है 14 अक्टूबर से पहले 2 मैच जीते हुए होंगे। क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश, सबसे बड़े इवेंट का सबसे बड़ा शो। चैंपियन कप्तान यूनुस खान अब्दुल्ला शफीक को इतनी जल्दी खिलाने के हक में नहीं। कहा ओपनिंग फखर और इमाम से कराई जाए। कामरान अकमल ने कहा फखर पर भरोसा करें। बासित अली पीर, यूनुस खान और कामरान अकमल के हम ख्याल। मोमिल शेख बनी मेहमान, मैच के लिए वीज़े ना मिलने का शिकवा किया। सवाल उठा चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक भारत चले गए, उन्हें वीज़ा कैसे मिला। 92 के वर्ल्ड कप की बातों से खिलाड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। मुस्तफ़ा चौधरी ने जशा का रूप धारा। आदि ने भी महफिल जाफरान जार बनाए रखी। वर्ल्ड कप का इफ्तिताई मैच न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को आसानी से शिकस्त दी थी। न्यूजीलैंड ने 283 रन का हदफ सिर्फ 1 विकेट पर हासिल कर लिया। डियोन, कॉनवे और रविंद्रा की वर्ल्ड कप डेब्यू पर सेंचुरियां। ओपनिंग बैटर कॉनवे ने 152 और रविंद्रा ने शानदार बैटिंग करते हुए 123 रन स्कोर किए। न्यूजीलैंड हदफ 82 गेंदों पहले पूरा कर गया। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। तमाशाई कहां है भाई, ऊंची दुकान फीके पकवान। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का इफ्तिताई मैच, मैदान रहा सुनसान। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सन्नाटो करा। जितने बड़े इवेंट की कोई इफ्तिताई तकरीब ना हुई। भारतीय क्रिकेट के स्टार तेंदुलकर ट्रॉफी लेकर मैदान में आए, लेकिन उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं था। टिकट के साथ फ्री लंच और चाय की ऑफर भी शायकीन को स्टेडियम ना ला सकी। जिशा की मिनरल वाटर देने की ऑफर भी पानी फिर गया। भारतीय सहाफी अमित ने लिखा खाली स्टेडियम की वजह जिशा की लालच और अना है। इंग्लिश क्रिकेटर डैनी व्हाइट ने भी ट्वीट करके पूछा तमाशाई कहां है। अल्लाह को फैसला मेरे हाथों कराना है तो सैफर केस का फैसला मैं ही करूंगा। ट्रायल होगा तभी चेयरमैन पीटीआई बाहर आएंगे ना। सैफर केस में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। जज और पीटीआई वकील शराज रांझा में दिलचस्प मुकालमा। वकील ने कहा सैफर केस की समाअत 10 अक्टूबर को थी। नकूल के लिए क्यों जल्द समाअत रखी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमात का जल्दी ट्रायल किया जा रहा है। सैफर केस कोई हसास केस नहीं, हसास बनाया जा रहा है। जज ने कहा अगर कोई और बेहतर जज लगता है तो ले आए, मैं तो नहीं, कोई और ट्रायल कर लेगा। वकील ने कहा हम चाहते हैं सैफर केस का ट्रायल ही ना हो। जिसने कहा जुर्म किया है तो सजा होगी, नहीं किया तो बरियत मिलेगी। वकील ने कहा चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल ही नहीं करना चाहिए था। जिसने कहा शुक्र है आप गलती माने तो सही। पीटीआई रहनुमा मांडार घर पहुंच के गुज़श्ता रोज ही पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। छोटा बेटा बाप को देखते ही खुशी से रोने लगा। सदाकत अली अब्बासी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा की जमानत 50,000 के मुचलकों की एवज मंजूर की। सदाकत अली अब्बासी पर सरकार की मुद्दत में आरे बाजार रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज है। एफआईआर में गद्दारी, दहशतगर्दी, जलावघराव जैसे संगीन दिफात शामिल हैं। अदालत ने सदाकत अब्बासी समेत वरीकैन को 10 अक्टूबर को तलब किया है। अलवी साहब की बैत लेके ही ये सब तंसीबात की प्लानिंग के अंदर वो भी हिस्सा थे। जिस दिन इंशाल्लाह वो उतरेंगे अपने मनसब से, उनके लिए भी तैयार है केसेस। तंजीबात की माफी नहीं है, फौज पे चढ़ाई की माफी नहीं है, तो फिर आप नवाज शरीफ के तैयारा हाईजैक को कैसे लेंगे।
9 मई वाकयात के मौके नहीं है तो नवाज शरीफ का तैयारा हाईजैक कैसे मुआफ हो गया? फैसल वावडा ने कहा इक्तदार के लिए अभी गली कूचे गए हैं और शहबाज शरीफ को लोगों की गालियां पड़ रही हैं। आरिफ अलवी के खिलाफ भी केस तैयार है, किसी पर दबाव है तो आकर टीवी पर बोले या ट्वीट करे, क्यों नहीं कर रहे? उस्मान डार सामने आ गए, फारूक हबीब और सदाकत अब्बास से भी जल्द मंजरेआम बनाएंगे। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा का दावा, कहा उस्मान डार को एहसास था मगर शुरू में हिम्मत नहीं थी। उस्मान डार ने जो नाम लिए 100% दुरुस्त हैं, जो कुछ नाम लेना भूल भी गए हैं। चेयरमैन पीटीआई के अपने ही साथी उन्हें ले डूबे। नौ मई वाकयात चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास जमानत की 6 दरख्वास्तों पर आज समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई वाकयात पर थाना तरनौल, रमना और कराची कंपनी में मुकदमात, लॉन्ग मार्च करने पर थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा, तुशखाना, जाली रसीदों पर मुकदमा थाना को हिसार में दर्ज था। अदालत ने गैर हाजिरी पर चेयरमैन पीटीआई की जमानत दरख्वास्तों को खारिज किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की खारिज जमानतें दोबारा सुनने का फैसला सुनाया था। शहरी महफूज नहीं होंगे तो कोई मुल्क डॉलर नहीं देगा। गुमशुदा अफराद केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल औरंगजेब के रिमार्क्स, कहा लापता अफराद के केस दुनिया में पाकिस्तान के नाम पर स्याह धब्बा लगा रहे हैं। अदालत बार बार डायरेक्शंस जारी करती है लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। रियासत ताकतवर है लेकिन लोग लापता हो जाते हैं और रियासत कुछ नहीं करती। वज़ीर-ए-आज़म पेश हुए लेकिन उन्होंने भी अदालत को गुमराह किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा लोगों का लापता होना मुल्क की बदनामी का बायस है। पुराने अटॉर्नी जनरल ने भी सिर्फ बात भी की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अटॉर्नी जनरल दस्तयाब नहीं, आइंदा समाअत पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए 5 साल से ये अपीलें ज़ेर-ए-इत्तबा हैं, हमें ऐसे बैठते भी शर्मिंदगी होती है। समाअत के दौरान गुमशुदा मुदस्सिर नारो का बेटा दादी के हमरा कमरे अदालत में मौजूद रहा। अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे, खुशहाली वापस आ रही। जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला, मुल्क से तरक्की भी निकल गई, खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गई। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन आ रहे हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की, खुशहाली और अमन भी निकल गए। हमें सियासी इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। दलाल चौधरी बोले नून लीग इक़्तिदार के साथ इख्तियार भी चाहती है। मीनार पाकिस्तान पर आम जलसा नहीं, मुस्तकबिल का बयान देंगे। नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कौम से सच बोलेंगे। पीपी पर तनकीद करते हुए कहा लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले कराची को अमन भी दे दें। लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो कराची का मेयर कोई और होता और ऐसा इलेक्शन नहीं होता। लाहौर में दाखिल हो तो फूलों की खुशबू आती है, कराची में बदबू और कूड़ा नजर आता है। एक बिला वजह की गुफ्तगू कर रहे हैं। एक शख्सियत है वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, वो वापस आ जाएगी। उनके पास कोई ऐसी कुंजी है जो पाकिस्तान को सही कर देंगे। वो अभी 18 महीने हुकूमत करके गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। नवाज शरीफ आकर करेंगे क्या? शब्बर जैदी का नून लीग से सवाल। कहा सब जानते हैं शहबाज शरीफ हुकूमत 16 माह में इस मुल्क की मैशत का क्या हाल कर गई। माहिर मैशत ने भी नई पार्टी की बात कर दी। प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा इख्तिदार दिया गया तो मुल्क की मुआशी मैशत फिर पटरी से उतर जाएगी। इन जमातों से अच्छे लोगों को लेकर एक नई पार्टी बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान अफगान मुहाजिर नहीं, गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा गैर कानूनी बाशिंदों को मुल्क से मरहलावार निकाला जाएगा। पाक अफगान बाहमी तिजारत बंद होने से मुतालिक रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ एक्शन तेज। इस्लामाबाद के मार्गला टाउन में गैर कानूनी अफगान बस्ती मिसमार। पाकिस्तानी हुकाम के अफगान सफारत खाने के हुकाम से अहम मुलाकात। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी के TOR से आगाह किया। मर्जी से वापस जाने वालों को सहूलत दी जाएगी। गिरफ्तार अफगान शहरियों का डाटा सफारत खाने से शेयर किया जाएगा।
इख्वान सफारत खाने की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी हुकूमती डेडलाइन के 26 दिन रह गए। निगरान हुकूमत ने इख्वान ट्रांजिट ट्रेड के तहत 212 अशिया की तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी। कपड़े की 17 अक़साम, टायर्स, कॉस्मेटिक्स, चाय की पत्ती समेत दीगर अशिया पर पाबंदी होगी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास के अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी से मुलाकात। तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और अफ़गान महाजिरीन के मामले पर तबादला ख्याल। और यूरोपीय यूनियन अरकान का GSP प्लस को मजीद 4 साल तौसीह देने का फैसला। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं उम्मीद है यूरोपीय कौंसिल जल्द स्कीम के लिए क़वानीन की हतमी मंजूरी देगी। पाकिस्तान के लिए मौजूदा GSP की सहूलत रवां साल दिसंबर में ख़त्म होनी है। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर कहती हैं GSP प्लस पर फैसले के बजाय तौसीह की तजवीज़ दी है। यूरोपीय यूनियन मेंबर ममालिक जल्द GSP प्लस पर हतमी फैसला करेंगे। तौसीह का ताल्लुक पाकिस्तान की कारकर्दगी या किसी और रुकन मुल्क से नहीं। पाकिस्तान की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग जारी रहेगी।